नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं यदि हम बात करें किसानों की, तो किसानों की ओर से दिल्ली का कूच किया जा रहा है। लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रकों और ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है किसानों के दिल्ली कूच का। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बॉर्डर सील कर दी गई है। वहीं शंभू बॉर्डर पर फिर किसान और पुलिस आमने सामने आ गई है। दिल्ली सीमा पर कई जगह जाम लग गया है। इस वजह से लगातार जो है किसान अपने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। दिल्ली सीमा पर कई जगह जाम लग गया है। किसान नेता का कहना है कि हमारी छवि जो है प्रशासन खराब करने की कोशिश कर रहा है। एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाए, जिस वजह से किसान दिल्ली का कूच कर रहे हैं और लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस आमने सामने हैं, जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन भी जो है सतर्क बना हुआ है और आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक जो है कंक्रीट की कीलाबंदी की गई है। किसान आंदोलन का जो अंजाम है, लगातार जगह जगह जाम लग रहा है। इस वजह से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और पुलिस और किसानों में टक्कर देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया है। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। ट्रकों और ट्रैक्टरों से किसान रवाना हो चुके हैं। आज किसान आंदोलन का जो है दूसरा दिन है और शंभू बॉर्डर पर फिर किसान और पुलिस जो है वो आमने सामने आ गई है। दिल्ली सीमा पर कई जगह जाम लग चुका है। इस वजह से वहीं प्रशासन की ओर से भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इस वजह से प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो है किसान दिल्ली का कूच कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। ट्रकों और ट्रैक्टरों पर किसान रवाना हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बॉर्डर्स जो है सील कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर फिर किसानों और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सीमा पर कई जगह जगह जो है जाम देखने को मिल रहा है। किसान नेता का कहना है कि प्रशासन हमारी छवि जो है खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी कानून और कर्ज माफी पर जो है प्रशासन से बातचीत की गई, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से किसान दिल्ली का कूच कर रहे हैं, दिल्ली में कूच कर रहे हैं और ट्रकों और ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हम उनसे जानकारी लेंगे। प्रशासन की ओर से जो है लगातार किसान आंदोलन को लेकर के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी, किसान अपनी मांगों को लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। जी। हालांकि एमएसपी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार इस पर रजामंदी नहीं दे पा रही है। इसको लेकर किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं और वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बॉर्डर पर कई जगहों पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रखी है। बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके साथ ही लोहे की तारबंदी भी की गई है और कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें जैसी सड़कों पे बनाई गई है, लेकिन वो नाकाफी हो रही है क्योंकि जी। किसान ट्रैक्टर लेकर निकले हैं और वो खेतों से होकर पैदल होकर किसी न किसी तरह दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी, किसान जो है लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं और लगातार जो है उनका कहना है कि वो दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। वहीं इसे लेकर के प्रशासन की ओर से भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है प्रशासन? जी, आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब किसान आंदोलन था तो दिल्ली में घुसकर किस तरह किसानों ने जो है कानून व्यवस्था कह लीजिए या सरकार की जो थी किस तरह मखौल उड़ाया था। पूरी दिल्ली में एक तरह से कहें तो तबाही जैसी मच गई थी। जी। पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने में पूरी तरह से विफल रहा था।
क्योंकि ये किसान है, ये कहीं से कोई अराजक तत्व इनको नहीं कहा जा सकता, इसलिए प्रशासन भी कई बार जी हुजूरी की स्थिति में रहता है, क्योंकि किसान ये देश के अन्नदाता भी है, इनसे बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की जा सकती है। जी। तो पुलिस इनको रोकने के भरसक प्रयास कर रही है। अभी भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अभी बातचीत के कई चरण बाकी हैं, जिससे जल्दी ही हल निकल सकता है, किसान अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। जी। जी, लगातार जो है सरकार भी, जैसे कि आपने मुझे बताया, कि इस पर काम कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कहीं न कहीं इस आंदोलन का असर जो है इन चुनावों में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये चुनाव के नजदीक आते ही किसानों को पता है कि इस समय सरकार पे दबाव बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। जी। जब पहले लोकसभा उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो उनकी मांगे जो जायज मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी मानी जा सकती है। इसलिए किसान एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के मूड में है और लगभग लगभग बना भी लिया है। दिल्ली में के चारों ओर किसान पहुंच चुके हैं और जल्दी ही अगर इस पूरे आंदोलन का कोई हल न निकला तो किसान दिल्ली में घुस भी सकते हैं। जी। किसानों को जो है अन्नदाता कहा जाता है और पहले भी जो है किसानों ने आंदोलन किया था और अपनी मांगों को जो है सरकार के समक्ष रखा था। इस बार फिर से लोग जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि इस बार फिर से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। किसानों को जो एमएसपी है, उनकी कर्ज माफी जो है, प्रशासन की ओर से क्यों इस पर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या कुछ कारण देखने को मिल रहा है इस कारण? जी, जैसा कि पहले आपको याद होगा कि कृषि कानूनों को लेकर जब किसान धरने पर बैठे थे, उस समय किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उनको पूरे देश से जन समर्थन मिल रहा था। जी। हालांकि इस बार की जो मांगे हैं किसानों की, वो मांगे तो वाजिब है, उनको ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको जन समर्थन पूरे देश से अभी नहीं मिल पा रहा है। जी। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस आंदोलन का कोई राजनीतिकरण तो नहीं है, कुछ राजनीतिक दल तो नहीं ना इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी। जैसे कि आप मुझे भी बता रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना ही कोई राजनीतिक दल उनके साथ अभी भी खड़ा हुआ है। खैर, यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन लगातार जो है हम देख सकते हैं कि किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें किन किन पार्टियों का समर्थन है? जी, अभी तक साफ तौर पे तो ये निकल के नहीं आया है कि कौन कौन से दल इसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला पंजाब, हरियाणा और यूपी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लोग हो सकते हैं जो आंदोलन को बैकअप दे रहे हों। चूंकि आपने पिछली बार भी देखा होगा जब कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे, तब भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता लगातार उनके जो है सहयोग में लगे हुए थे। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के जो है कुछ लोग इसके बैकअप में हो सकते हैं, क्योंकि जी। हरियाणा चुनाव पे आम आदमी पार्टी की पैनी नजर है। वहां पर पंजाब पे कब्जा करने के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी मजबूती के साथ आना चाह रही है, इसलिए कहीं न कहीं इस किसान आंदोलन के जरिए वो अपनी पैठ किसानों तक बनाना चाह रहे हैं। जी। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो है आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करने वाले हैं। गांव चलो अभियान को लेकर के क्या कुछ योजनाएं बनाई गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, ये लोकसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा लगातार, भाजपा के जो सांसद हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, वो गांव चलो अभियान के जरिए गांव में जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, सरकार ने जिस तरह से अभियान चलाकर गांव में लोगों को जो सरकार की योजनाएं थी उनको उनकी जानकारी दी, लोगों तक पहुंचाई है, उसी का फीडबैक लेने के लिए गांव चलो अभियान एक बार फिर से जो ये सरकार चला रही है, इसका लोकसभा चुनाव में बड़ा असर आपको व्यापक देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो लोग लंबे समय से सरकारी योजनाओं से वंचित थे, वो इन अभियानों के जरिए सीधे सीधे उनको योजनाओं का लाभ मिला है। इसका कहीं न कहीं भाजपा को भी चुनाव में लाभ मिलेगा। जी। लगातार जो है भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। यदि मैं पहले की बात करूं तो पहले भी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन भाजपा ने किया था, जिसमें गांव-गांव जाकर मोदी की गारंटी वैन ने लोगों को योजनाओं की जानकारी दी थी। और अब फिर से जो है एक बार फिर से भाजपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें गांव-गांव जाकर जो वरिष्ठ नेता है
वह रात्रि प्रवास करेंगे और लोगों को और ग्रामीणों को जो है योजनाओं की जानकारी देंगे और जो भी लाभार्थी हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको उसका लाभ दिलाएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप कि क्या लाभार्थियों को इस योजना और इस अभियान के तहत लाभ मिल पाएगा? जी, आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली हैं। हर जी। एक कार्यकर्ता भाजपा का वो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने में लगा हुआ है। पार्टी के शीर्ष नेता भी लगातार विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ जो नहीं मिल पा रहा था लंबे समय से उनको सारी उन तक योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ भी पहुंचा रहे हैं। लोगों को लगातार डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है योजनाओं से। इसका फीडबैक भी शीर्ष स्तर पर लिया जा रहा है। तो जी। कहीं न कहीं इन योजनाओं का लाभ लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को काफी मिलेगा। जी। वही लगातार जो है आपने बताया कि भाजपा लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं तैयारियां कर ही रही है। वही यदि मैं अन्य पार्टियों की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, आप की बात करूं, सपा की बात करूं, तो वह लोग किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? जी, अन्य पार्टियां तो अभी ग्राउंड लेवल पर उनकी कोई तैयारी नहीं दिख रही। अब सोशल मीडिया पे जरूर कैंपेन लोग चला रहे हैं, लेकिन सतही तौर पे गांव में माना जाए या बूथ स्तर पर देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। ना तो कांग्रेस द्वारा, ना सपा, ना ही बसपा, जो भी प्रमुख दल उत्तर प्रदेश में हैं, इनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, न कोई ऐसा कोई अभियान चलाया गया है जिससे वोटों तक सीधे ही अभी पहुंच सके। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर बहुत सारे पोस्ट ऐसे आ रहे हैं और भी चीजें देखने को मिल रही है जिससे लग रहा है कि ये पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जिससे कहा जाए कि ये पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। जी। वही यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की जो राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश भर में जो है उनकी यह यात्रा निकाली जा रही है। क्या इसका लाभ उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा? जी, इसका लाभ यूपी में तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। देश के अन्य हिस्सों में, दक्षिण भारत में खासतौर पे इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप ये जो क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे ठीक से उनका काम चल रहा है, वहाँ पे भाजपा या कांग्रेस की सीधी लड़ाई जो होती है वो क्षेत्रीय दलों से होती है। जी। तो यूपी में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ पर भाजपा की लड़ाई सीधे तौर पे सपा से है, कांग्रेस यहाँ फाइट से ही बाहर है। एक जो दो सीटें प्रमुख हैं जिसमें रायबरेली, जहां से कांग्रेस की सर्वे सर्वा या मुखिया कह लीजिए वो सोनिया गांधी जी सांसद हैं, वही अमेठी से राहुल गांधी जो उस 2019 में एज ए पार्टी अध्यक्ष थे और वो भी चुनाव हार गए थे अमेठी से। जी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहद कमजोर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और इस जो उनकी न्याय यात्रा भी है उसका भी विशेष लाभ उनको यहाँ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, दक्षिण भारत में जहाँ बीजेपी के साथ डायरेक्ट उनकी फाइट है वहां जरूर उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। जी। वहीं यदि आज की बात करूं तो आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी का त्योहार जो है बड़ी ही धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। किस प्रकार से वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या में सरयू नदी है, वहां पर स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है पूरी? जी, माँ सरस्वती की पूजा का दिन है आज वसंत पंचमी। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर स्कूल से लेकर जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, इसके साथ ही जो सरकारी संस्थान हैं, वहां पर भी माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है। जी। इस बार ये खास इसलिए हो गया है क्योंकि भगवान श्री राम अपने महल में, अपने मंदिर में विराज चुके हैं। अयोध्या में तो आस्था का जनसैलाब उमड़ा। आज लाखों की संख्या में भक्त भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। सरयू के किनारे लंबी लंबी कतारें लग गई थी। आज इतनी भीड़ थी सरयू से तट से लेकर भगवान श्री राम के मंदिर तक, कहीं पर तिल रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ आज वहां देखने को मिली। हर कोई आज इस दिव्य मौके पर अपने भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाह रहा था। जी। इसलिए मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। जी जी। जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि भक्तों की जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, बड़ी संख्या में भक्त जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं और लगातार जो है आज वसंत पंचमी है तो पूजा पाठ का दिन है और पूजा पाठ की जा रही है। प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है, इसे लेकर के प्रशासन कितना सतर्क है? जी, आपको बता दें कि अयोध्या में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। वहां पर पुलिस ने, चूंकि जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से सुरक्षा में कोई विशेष कटौती ऐसी नहीं की गई है, वही सुरक्षा अभी भी चल रही है। जी। इसको लेकर जो है
वहां पर सुरक्षा की कोई कहीं पर दिक्कत नहीं है। पुलिस और पीएसी के जवान लगातार जो है वो डटे हुए हैं वहां पर, और आम जनता को, भक्तों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और लगातार जो है भक्तों का जनसैलाब जो है अब अयोध्या में दर्शन के लिए उमड़ता जा रहा है। कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं अयोध्या दर्शन के लिए, और क्या कुछ संख्या है, मतलब भक्तों में जो है भगवान राम के आने के बाद से जय श्री राम के नारों के साथ जो है अयोध्या गूंज ही उठी है, और लगातार जो है भक्त भी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। जी, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जो प्रतिदिन है 1.5 लाख से अधिक भक्त, 1.5 से 3 लाख तक भक्त प्रतिदिन भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस वर्ष अयोध्या पूरे देश ही ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ देगी। सबसे ज्यादा भक्त, सबसे ज्यादा जिनको आप भक्त कह सकते हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं, पर्यटक कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा अयोध्या में उनकी आवक होगी। जी, ये माना जा रहा है, प्रशासन का अनुमान है कि क्योंकि इस बार जो 2023 में सबसे ज्यादा पर्यटक वो काशी आए थे, वो आंकड़ा करीब 8 से 10 करोड़ के बीच का था, लेकिन इस बार से सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और अयोध्या जो है सारे रिकॉर्ड, अयोध्या में आने वाले जो पर्यटक है वो तोड़ देंगे और सबसे ज्यादा संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। जी, जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आज जो है सरयू नदी में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त जो है सरयू नदी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान राम की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज सरस्वती माँ की आराधना का दिन है। श्रद्धालु सरयू स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालु सरयू दर्शन कर दान पुण्य कर रहे हैं। बसंत पंचमी का आज शुभ अवसर है और भगवान श्री राम की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है मनाई जाती है। आज माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। श्रद्धालु आज जो है सरयू स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालु सरयू दर्शन कर दान पुण्य कर रहे हैं। बसंत पंचमी का जो पावन अवसर है, वहीं इस अवसर को लेकर के भगवान राम की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बसंत पंचमी जो है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज के दिन जो है माँ सरस्वती की आराधना का बड़ा ही महत्व होता है। आज के दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वही श्रद्धालु सरयू स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू स्नान किया जा रहा है। भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पर और सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान राम की नगरी में जो है आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है अयोध्या पहुंचे हैं और श्रद्धालु जो है सरयू दर्शन कर वहां पर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। आज बसंत पंचमी का जो है पावन अवसर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। किस प्रकार से वहां पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं, आज जो बसंत पंचमी का दिन है, ये बहुत शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है बताते हैं इस समय जो है सरस्वती माँ का भी जन्म हुआ था। इसलिए लोग जो है आज सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का क्रम देर शाम तक जारी रहेगा।
लोग होते हैं वो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद मैंने आज सुबह से देखा है जो उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है हमारा, गंगोत्री जो वैली है, यहाँ पे सुबह से ही लोग पहले सुबह माँ गंगा के स्नान करने घाट में गए और गंगा स्नान करने के बाद जो है खुद जितने भी मंदिर है प्रत्येक मंदिरों पे गए और पूजा अर्चना की, यहाँ पे यज्ञ तक भी किया। और आज ही के दिन यहाँ से जो है गौमुख से यहाँ पे जल भरते हैं और गौमुख का जो जल है वो शिवरात्रि के लिए जो है मंदिरों में पहुंचाया जाता है। आने वाले वक्त में जो है जब शिवरात्रि आएगी तो यहाँ का जो जल है वो मंदिरों में पहुंचाया जाएगा। आज सुबह से हमने देखा है कि यहाँ पे जो है पीले वस्त्र धारण करने के बाद जो है मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लगातार हमने ये चीज देखी है। जो धार्मिक आज का उत्सव है अपने आप में बहुत हिंदू धर्म में मान्यता है कि आज के दिन जो है जब हमारी ये शुरुआत होती है नई कलमी जो शुरू हो जाती है, क्योंकि आज के दिन जो है नई हरियाली होती है, जो सूखापन समाप्त होने पे कगार पे आ जाता है और नई जो हरियाली शुरू होती है। आज के दिन खेतों में आंगनों में लोग जो है पूजा पाठ करते हैं कि आने वाले समय में हर्षोल्लास से जो है ये पर्व जब मनाया जाएगा तो जो खुशी अब आने वाले वक्त में नए जो पौध उगेगी, नए पुष्प जो आएंगे, नया साल जिसे हम बोलते हैं, जो नए रीति रिवाज के अनुसार जो है नई तकनीकी जब शुरू हो जाएगी तो इससे जो है लोगों में आज काफी उत्साह है। जी माँ सरस्वती को जो है विद्या की माँ कहा जाता है। लगातार मतलब मैं आपको बता दूं कि जो है माँ सरस्वती है वह विद्या की माँ है और स्कूलों और कॉलेजों में भी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और किस प्रकार से वहां पर स्कूलों का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या स्कूलों में भी आज वसंत पंचमी मनाई गई है? बिल्कुल, स्कूलों में हमने देखा है जो सरकारी स्कूल है वो तो बंद थे, आज छुट्टी दे रखी है, मगर जो प्राइवेट स्कूल है और जो यहाँ पे माँ सरस्वती से संबंधित जो स्कूल है वो लगातार सुबह से जो वहाँ पे यज्ञ और पूजा अर्चना कर रहे थे। 2-3 घंटे तक उन्होंने पंडित द्वारा वहाँ पे पुरोहितों अपने जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया और सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ में बता दो जितने भी स्कूल में है, स्कूल में नए ढंग से जो नए फूल उगाए जा रहे हैं, नए फूल लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है नई खुशहाली मिले और नई हरियाली मिले। और जो सरस्वती से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो संगीत संबंधित हो या कला से संबंधित हो, वो सब आज जो है माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं कि हमारा जो काम है और जो जिस लाइन पे हम जा रहे हैं, जो सरस्वती से जितने भी काम है वो हमारे सुख और समृद्धि मिले। जी गंगा में स्नान करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। भक्त जो है बड़ी संख्या में आज गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने और प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं इसे लेकर के? जी, हमने सुबह से देखा है जो प्रशासन की टीम है, जैसे कि जो पानी से संबंधित जो पुलिस जल पुलिस है वो भी मौके पे जिन जिन घाटों पे जो है ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी उन घाटों पे जल पुलिस भी साथ में थी। स्थानीय प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा था। सुबह से हमने देखा है कि वहाँ पे कई जो भी पूछे हुए थे जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको जो है घाट पे जाके चाय पिला रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म का जो आस्था का केंद्र है, जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो सब आज जो है दान पुण्य इस तरह की जो सारे काम वहाँ पे कर रहे हैं और जो गंगा में स्नान करने के बाद जो है तुरंत मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये सुबह से आज देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत सारा जो हमारी काशी विश्वनाथ नगरी है, जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पे सुबह से आज तांता लगा हुआ था। जो सरस्वती के मंदिर है, जिस तरह से मंदिर है, स्कूल है, जितने भी मंदिर है, उन मंदिरों में आज सुबह से ही भीड़ नजर आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो लोग जो है आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और सभी ये मानते हैं कि आने वाले जो हमारा नया साल आज से जो नया साल लगा है और नई जो उमंगे होगी वो अच्छी होगी और आने वाले वक्त में हमें इससे काफी फायदा होगा। जी तमाम जानकारी के लिए महावीर जी धन्यवाद। वसंत पंचमी का पावन अवसर है आज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान राम की नगरी में भी जन सैलाब उमड़ा है। वहीं उत्तराखंड में भी जो है लगातार वसंत पंचमी पर गंगा स्नान लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और इसे लेकर के प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वसंत पंचमी का शुभ अवसर है आज और भगवान श्री राम की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। वसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। वहीं यदि मैं बात करूँ स्कूलों की, तो स्कूलों में भी आज माँ सरस्वती की आराधना की गई। कॉलेजेस में भी जो है माँ सरस्वती की आराधना की गई। सरकारी दफ्तरों में भी जो है आज माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ा है और श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान कर पुण्य अर्जित किया है। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालु सरयू स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो है भगवान राम की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है।
मां सरस्वती की आज आराधना की जाती है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों सभी जगहों पर जो है आज मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। वसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। वहीं अयोध्या में सरायू स्नान लगातार श्रद्धालुओं की ओर से किया जा रहा है और ब्रह्म मुहूर्त से ही इस सरायू स्नान शुरू हो गया है। श्रद्धालु सरायू दर्शन कर दान पुण्य कर रहे हैं। बसंत पंचमी का शुभ दिन है आज और भगवान राम की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज सरस्वती माँ की आराधना की जाती है। स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों में भी जो है माँ सरस्वती की आज आराधना की गई है और कई जगहों पर जो है आज नर्मदा गंगा स्नान जो है किया जाता है और भक्त जो है स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान किया जा रहा है। सरायू स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं। भगवान राम के आगमन के बाद लगातार जो है भक्तों का जनसैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है। भक्त बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज पंचमी का शुभ दिन है। बसंत पंचमी का शुभ दिन है। भगवान राम की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज सरस्वती माँ की आराधना की जाती है। आज सरस्वती माँ की आराधना करना बेहद खास होता है। श्रद्धालु सरायू स्नान कर मठ मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरायू स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालु सरायू दर्शन कर जो है दान पुण्य कर रहे हैं। वह यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी गंगोत्री में गंगा स्नान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर भी पहुंच रहे हैं। भगवान की पूजा अर्चना वहां पर भी की जा रही है। वहां पर स्कूल, कॉलेजेस में भी सरस्वती माँ की अर्चना की गई। बसंत पंचमी का शुभ दिन है आज और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बसंत पंचमी का जो शुभ अवसर है, भगवान राम की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तरों में जो है आज माँ सरस्वती की आराधना की गई। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में भी श्रद्धालु सरायू स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आज अयोध्या पहुंचे हैं और मठ मंदिरों में भक्तों ने दर्शन और पूजा अर्चना की है। ब्रह्म मुहूर्त से ही सरायू स्नान किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी गंगा स्नान करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। साथ ही इसे लेकर के प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बसंत पंचमी का जो शुभ दिन है, भगवान राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। बसंत पंचमी जो है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन जो है माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माँ सरस्वती की आराधना करना आज बड़ा ही खास होता है, बेहद खास होता है आज सरस्वती माँ की आराधना करना। और श्रद्धालु जो है आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। सरायू स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन और पूजा की है। वहीं किसान की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। किसानों का दिल्ली कूच एक बार फिर आज से शुरू हुआ है। आज किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन है। ट्रकों और ट्रैक्टरों पर किसान रवाना हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बॉर्डर्स
सील कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर फिर किसानों और पुलिस आमने सामने आ गई है और दिल्ली सीमा पर कई जगह जो है जाम लग चुके हैं। वहीं से लेकर के किसान नेता का यह कहना है कि प्रशासन हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर उनकी सहमति सरकार से नहीं बन पाई है, जिस वजह से किसानों ने दिल्ली का कूच किया है। किसानों की ओर से दिल्ली कूच किया जा रहा है। ट्रैक्टरों और ट्रकों से किसान रवाना हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर्स को प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर फिर किसानों और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सीमा पर कई जगह जो है जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं से लेकर के किसान नेता का कहना है कि हमारी छवि खराब करने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर उनकी सहमति सरकार से नहीं बन पाई है, प्रशासन से नहीं बन पाई है, जिस वजह से किसानों ने दिल्ली का कूच किया है। प्रशासन ने इसे लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक कंक्रीट की कीलाबंदी प्रशासन की ओर से की गई है। किसान आंदोलन का अंजाम जगह जगह जाम जो है देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। पुलिस और किसानों में जोरदार टक्कर हो रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है किसानों के दिल्ली कूच का। ट्रैक्टरों और ट्रकों से जो है किसान रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और मैं यदि इसकी बात करूं तो प्रशासन ने भी इसे लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन भी लगातार जो है सतर्क बना हुआ है। क्या कुछ वहां पर अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएसपी और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 2 दिन से डटे हुए हैं और जिसके कारण पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में टकराव लगातार जारी चल रहा है जी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में किसान एंटर ना कर सके, इसके लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से 6 लेयर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं बात की जाए तो इस पर किसानों के ऊपर ड्रोन से भी लगातार आंसू गैस के फायर किए जा रहे हैं, जिसके कारण अब किसानों ने इसका एक बचने के लिए बॉर्डर पर पतंगबाजी शुरू कर दी है। पतंग से क्या है कि ड्रोन उड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से ही किसान लगातार पतंगबाजी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जिला पटियाला के डीसी ने जिला अंबाला के डीसी को भी पंजाब क्षेत्र में ड्रोन न उड़ाने के लिए पत्र लिखा है, जिसके कारण अब पंजाब क्षेत्र में ड्रोन लगातार कम हो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक दूसरे किसान संगठन इस किसानों की मांगों का तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते। वहीं जब लगातार किसानों पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की जा रही है तो उसके मद्देनजर गुरनाम सिंह चड्डूनी किसान नेता और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन उग्राह के नेताओं ने कल 12 बजे मीटिंग बुलाकर अपने अपने संगठनों में इस आंदोलन से जुड़ने का भी ऐलान कर दिया है। और वही कल पंजाब में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान भी शुरू कर दिया गया है। जी, लगातार जो है किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका अंजाम जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पंजाब पूरे देश से कट चुका है, क्योंकि इनके बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। आम लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है, लोगों को रास्ते में डाइवर्ट कर करके अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। जी, लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन भी लगातार डटा हुआ है, इसे लेकर के जगह जगह बॉर्डर्स जो है बनाए गए हैं और कंक्रीट की जो है कीलाबंदी भी प्रशासन की ओर से की गई है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या प्रशासन जो है सतर्क लगातार बना हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 6 लेयर लेन की सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, जिसके मद्देनजर एक तरफ बड़ी बड़ी कंक्रीट
कंक्रीट की दीवारें लगा दी गई हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस उन पर लगातार फायरिंग कर रही है, जिसके कारण किसान हरियाणा में एंटर नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण ही लगातार वहाँ टकराव की स्थिति बनी हुई है। जी, लगातार इससे लेकर के किसानों का भी यह कहना है कि किसान जो है वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, वो दिल्ली कूच कर ही रहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर श्रवण सिंह पंधेर ने अभी कुछ देर समय पहले ही पत्रकार वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों की छवि को खराब किया जा रहा है जी। उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको प्रो कांग्रेसी और प्रो लेफ्ट पार्टी से संबंध जोड़ा जा रहा है। लेकिन उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा है कि हम किसानों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। जी, पहले भी जो है किसानों ने प्रदर्शन किया था, किसान अपनी मांगों को लेकर के पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर से जो है किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी को लेकर के। क्यों इन मामलों में सहमति नहीं बन पाई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा पेच फंसता है बातचीत में एमएसपी कानून को लेकर है, क्योंकि एमएसपी कानून सरकार बोलती है कि पूरे देश में एक साथ इसको लागू नहीं किया जा सकता है। हर राज्य की अलग अलग फसलों के दाम हैं, तो उसको कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इसके साथ ही कर्ज माफी पर भी सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जी, सरकार और किसानों के बीच जो है सहमति नहीं बन पा रही है और इस वजह से जो है आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सीमा पर भी जो है जाम लग चुका है और हरियाणा और पंजाब में तो लगातार देखने को मिल ही रहा है कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली जाना बिल्कुल नामुमकिन है, अमृतसर या लुधियाना से दिल्ली जाना नामुमकिन है। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली के क्षेत्र के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं हरियाणा के, वहां से दिल्ली में एंट्री करने में बड़ी लोगों को मुश्किल हो रही है। लंबे लंबे किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या सरकार और किसान इन मामलों को लेकर के फिर से एक बार बातचीत करना चाहती है? क्योंकि लगातार इस वजह से जो है आमजन परेशान हो रही है और परेशानियों का लगातार सभी को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, किसान नेताओं का बार बार कहना है कि सरकार से बातचीत के लिए उनके तरफ से दरवाजे खुले हैं, लेकिन सरकार बशर्त है कि उनकी बातों को माने, तभी वो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और बार बार दूसरे किसान संगठन भी सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुलाए और बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। दिल्ली कूच का आज किसानों का दूसरा दिन है और ट्रैक्टरों और ट्रकों से किसान जो है रवाना हो चुके हैं। लगातार जो है इस वजह से जाम की स्थिति भी बनी हुई है। शंभू बॉर्डर्स पर फिर किसान और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं। लगातार प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आंसू गैस के गोले जो है लगातार छोड़े जा रहे हैं। किसानों को पीछे हटने को कहा जा रहा है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।